सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच सोमवार व्रत कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूं। यह हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर अति सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार असलियत जानता था, इसलिए उसने ना तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ, में यज्ञादि शुभ कर्म करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। जब उसने सेठ की अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपने चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने पिता को सारी बात बताने के बाद काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के की तबीयत खराब हुई। वह अंदर जाकर लेटा और उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा।
अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने और विलाप करने की आवाज़ सुनकर वे वहां पहुंच गए। उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञादि शुभ कर्म करते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ की राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आव भगत की तथा बहुत से दास दासियों सहित अंदर आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। इधर साहूकार तथा उसकी पत्नी अपने पुत्र को सही सलामत लौट आया देखकर बहुत खुश हुए। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त हो। सौम्य प्रदोष व्रत कथा। एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः अपने पुत्र के साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती। आशुतोष शिव का वह तब से रख रही थी जब से महर्षि सांडिल्य ने उसे ऐसा करने को कहा था। ब्राह्मणी असल में राजगुरु की पत्नी थी। जब प्रतिकूल समय आया तो राज्य में विद्रोह हुआ और विद्रोहियों ने उसके पति की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। पुत्र अभी छोटा था, इसलिए उसे न चाहते हुए भी अपने पति के शव का परित्याग कर भागना पड़ा। अपने पुत्र को लेकर वह इधर उधर भटकने लगी और उन दिनों की प्रतीक्षा करने लगी जब उसका और उसके पुत्र का भाग्य बदलेगा। तभी एक दिन मार्ग में उसे महर्षि सांडिल्य मिले। ब्राह्मणी ने जब उन्हें अपना दुख सुनाया तो उन्होंने ब्राह्मणी को कहा, देवी, भगवान शिव की आराधना उपासना करो, उनकी कृपा से तुम्हारे बुरे दिन बदल जाएंगे। ब्राह्मणी जब से ही प्रदोष व्रत प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया था और जगह जगह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। दोनों मित्रवत रहते थे। एक दिन दोनों मित्र वन में गए जहां राजकुमार एक गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया। कन्या ने अपने माता पिता से अपना विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कन्या की बात सुनकर शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। की आरती। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन के गर्भ मिटाए। तोरि पिनाक किए दुय खंडा,
रघुकुल हर्ष रावण मन शंकाई, सीता लिए संग सहेली, हरस निरख वरमाला मेली। गज मोतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरे मंगल गाए। कंचन थार कपूर की बाती, सुर नर मुनि जन आए बराते। फिरते भांवरे बाजे बाजे, सिया सहित रघुबीर बिराजे। धनि धनि राम लखन दो भाई, राजा दशरथ जनक विदेही। भरत शत्रुघ्न परम स्नेही, मिथिलापुर में बजत बधाई। दास मुरारी स्वामी आरती गाई, हर हर महादेव।